शिष्य का यही धर्म है, अपने आचार्य के वैभव को बढ़ाना, यही शिष्य का धर्म है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। शिष्य का धर्म क्या है? गुरुम प्रकाशयेत् धीमान। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु का प्रकाश करे। गुरु का प्रकाश, गुरु के प्रकाश से तो शिष्य का कल्याण होता है, तो शिष्य गुरु का क्या प्रकाश करेगा? बोले गुरु के प्रकाश से तात्पर्य है गुरु जी की महिमा को, उनकी कीर्ति को, उनके यश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करे। ये शिष्य का परम धर्म। गुरुम प्रकाशये धीमान। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको बोले मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। उस मंत्र को यत्न पूर्वक छिपाना चाहिए, मंत्र नहीं बताना चाहिए। गुरु जी ने जो मंत्र बताया वो किसी को मत बताओ, लेकिन जिन गुरु जी ने मंत्र बताया उन गुरु जी के विषय में सारी दुनिया को बताओ। ये शिष्य का धर्म है। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत् अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदा युषी। और इसके विपरीत अगर शिष्य मंत्र को प्रकाशित कर दे और गुरु को प्रकाशित न करे, विपरीत कार्य करे, तो कहते हैं अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम। जिसको प्रकाशित करना था उसे प्रकाशित नहीं किया, और जिसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए था उसे प्रकाशित किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले क्षीयते संपदायुषी। उस शिष्य की संपदा और उसकी आयु दोनों क्षीण हो जाती है। शिष्य का धर्म है कि वो गुरु की महिमा का प्रकाश करे, गुरु के ज्ञान का, गुरु की महिमा का सबको स्मरण कराए और जन जन तक उनका प्रकाश करे। पूज्य महाराज श्री की स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री बिहारी लाल जी ने ये अद्भुत आयोजन, 5 दिवसीय 5 दिन का ये आयोजन गुरु जी के चरणों में समर्पित। गुरु जी के द्वारा आपका पंच संस्कार हुआ, तो गुरु जी की स्मृति में 5 दिवसीय ये दिव्य महोत्सव आपके द्वारा हो रहा है। पंच संस्कार संपन्न होकर व्यक्ति को वैष्णवता प्राप्त होती है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा पंच संस्कार संपन्न, जो पंच संस्कार संपन्न हो, तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचम। गुरु जी ने तिलक दिया, छाप दिया, मंत्र दिया, नाम दिया और भगवान के चरणों में शरणागति कराई। यही 5 संस्कार है। तो आचार्य के द्वारा 5 संस्कार प्राप्त करके पंच संस्कार संपन्न होकर शिष्य कृतार्थ हो जाता है। और शिष्य का ये दायित्व है कि अपने गुरु की महिमा का प्रकाश करे और गुरु के चरणों में, गुरु जी की सेवा में उसे दृढ़ विश्वास। गुरु भक्ति भी भगवान की ही भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अमान। जब भगवान रघुनंदन ने सबरी मैया को भक्ति का उपदेश किया, नवधा भगति कहूं तुहि पाही, सावधान सुन धरु मन माही। उस प्रसंग में तीसरी भक्ति बताई, गुरु के पद पंकज की सेवा। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। गुरु के पद पंकज की सेवा ये तीसरी भक्ति है। और गुरु की सेवा भी भगवान की ही भक्ति, क्योंकि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं। गुरु तत्व में और परमात्म तत्व में कोई अंतर नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य को मुझे ही समझो, मैं ही आचार्य हूं।
आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य अपने गुरु को, आचार्य को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जब जीव अपने आचार्य को, गुरु को मनुष्य समझ लेता है, तब मनुष्यगत गुण दोष देखने लगता है। और जब मनुष्यगत गुण दोष देखने लगता है तो गुरु में, आचार्य में दोष दृष्टि होने पर उसका पतन हो जाता है। इसीलिए कभी गुरु को मनुष्य समझना ही नहीं चाहिए। गुरु कौन है? बोले स्वयं भगवान है। भगवान स्वयं कहते हैं आचार्यम माम बिजानियात, मुझे ही आचार्य समझो, मैं ही आचार्य हूं। बोले महाराज आचार्य में अगर बहुत क्रोध हो तो? बहुत क्रोध था आचार्य जी में महाराज। जो लोग सन्निकट रहे वो तो अनुभव के। आज एक संस्मरण में सुना रहे थे श्री पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्या तोताद्री मठ के स्वामी जी, कि मुक्ति नारायण की यात्रा में गए महाराज जी, और थोड़ी सी छोटी सी बात थी कि वहां जाना था, और तब टिकट कंफर्म होना था कि वहां जाने के बाद तय होगा आगे की यात्रा कब होगी। बोले पहले से जाकर के वहां क्या करेंगे? और इसी बात पर इतने नाराज हो गए कि क्या करें। तो आचार्य में, गुरु में अगर क्रोध दिखाई पड़े तो उस समय ये भावना कर लेनी चाहिए गुरुदेव लीला कर रहे, ये उनकी नरसिंह लीला चल रही। नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमत्यम नमाम्यहम्। तो आचार्य में, गुरुजनों में अगर क्रोध भी दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए नरसिंह भगवान की लीला हो रही। और हमारे पूज्य अयोध्या के स्वामी जी महाराज इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि गुरु जी की लीला थी, लीला कर रहे थे, ऐसी लीला करने लगे, ऐसी लीला करने लगे। कितना भी व्यक्ति वाणी को संभाले, हृदय का भाव वाणी में आता है। आप कितनी भी परिमार्जित भाषा बोलने का प्रयोग करो, लेकिन हृदय में अगर वो परिमार्जन नहीं है तो वाणी में कहीं न कहीं वो दिख जाएगा। और हृदय में वो भाव है तो वाणी में कितनी भी सहज वार्ता आप करो, वो वाणी में भाव आएगा। हमने देखा श्री बालकृष्ण स्वामी जी महाराज जब बोल रहे थे तो उनके एक एक शब्दों में वही भाव, क्योंकि वो भाव हृदय में है आचार्य के प्रति। तो आचार्य को, आचार्य में अगर क्रोध दिखाई पड़े तो समझो नरसिंह भगवान की लीला करो। थोड़ा अगर माल पानी ज्यादा लेने लग जाए तो अपनी बुद्धि को दूषित मत करो। ये भावना करो कि मेरे आचार्य चरण इस समय वामन भगवान की लीला कर रहे हैं। वामन भगवान 3 पग पृथ्वी मांगने गए थे और फिर चरण बढ़ा बढ़ा करके पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, सब कुछ लिया। 3 पदा विचक्र में विष्णु गोपा अदाभ्य, वेदों ने स्तुति की। अगर गुरु जी में, आचार्य में मर्यादा दिखाई पड़े तो ये अनुभव करना चाहिए गुरुदेव भगवान श्री राम के स्वरूप हैं, संपूर्ण मर्यादाओं का अपने जीवन में पालन करते, किसी भी प्रकार से आचार्य में मनुष्य बुद्धि न हो। श्री अग्रदेवदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम जप से 6 पाप, वो सब पाप कट जाते हैं। भगवान के नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ। परंतु 6 पाप ऐसे हैं जो पाप भगवान नाम जप से भी नहीं कटते। भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। यहां तक कहा नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। लेकिन भगवान का वो नाम भी 6 पाप को नष्ट नहीं कर पाता। वो 6 पाप कौन है? बोले उन 6 पाप में एक पाप यह भी है जो अपने गुरु को मनुष्य समझे। श्री अग्रदेवदास जी महाराज कहते हैं गुरुन विषय नर बुद्धि शिला सम गने विष्णु तन।
गुरुन विषय नर बुद्धि, गुरु के विषय में मनुष्य बुद्धि करना एक पाप। शिलासम गने विष्णु तन, भगवान की प्रतिमा को पत्थर और धातु समझना, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से बचना चाहिए। मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं तो कितने लोग कहते हैं, अरे बड़ी सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनी, अरे बड़ी चमक रही है, सोने की मूर्ति। भगवान की मूर्ति किस वस्तु से निर्मित है, उस वस्तु का चिंतन करना, कारण द्रव्य का चिंतन करना, ये पाप हो गया। इसलिए भगवान के विग्रह के निर्माण में किस वस्तु का प्रयोग है, उस वस्तु का चिंतन नहीं करना। गुरुन विषय नर बुद्धि शिलासम गने विष्णुतन, चरणामृत जल जान मंत्र जाने वाणी सम। भगवान के चरणामृत को जल समझना, ये दूसरा पाप। ये तीसरा पाप, भगवान का चरणामृत जल नहीं है, वो अमृत है। और भगवत निर्माल्य होने के कारण, भगवत चरणोदक होने के कारण भगवत स्वरूप ही है। इसलिए भगवान के चरणामृत को जल समझना, ये तीसरा पाप। चरणामृत जल जानी मंत्र जाने वाणी सम, और मंत्र को वाणी समझना, शब्द समझना। जैसे सब शब्द हैं उसी प्रकार मंत्र में भी शब्द है, अक्षर है, वर्ण है, ऐसा समझ लेना, ये चौथा महापाप। महाप्रसाद ही अन्न, भगवान के प्रसाद को अन्न समझना। महाप्रसाद ही अन्न, वर्णाश्रम को त्यागे। हमारे आचार्य चरण पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज इस पंक्ति में कहते थे कि छठवां जो पाप है वो क्या है, वर्णाश्रम को त्यागे। वर्णाश्रम का जिसने त्याग किया, फिर वो कितना भी नाम जपे, नाम महाराज उसका कल्याण नहीं करता। अग्र कहे ये पाप खट, अति मोटे दुर्घट बिकट, और पाप तो कट सके ये न कटे हरिनाम रट। कितना भी हरिनाम रटो, कितना हरिनाम जपो, तो आचार्य के विषय में गुरुन विषय नरबुद्धि, गुरु के विषय में नरबुद्धि नहीं करना।